हेलो दोस्तों, समय समय पे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर दो तरह की ACL की सर्जरी होती है, एक ऑल इनसाइड वाली और एक बायो स्क्रू वाली। तो आप हमेशा कौन सी सर्जरी को रिकमेंड करते हैं, यानी कि ऑल इनसाइड अच्छी है या बायो स्क्रू अच्छी है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, ACL सर्जरी में जो ग्राफ्ट होता है उसको फिक्स करने के कई तरीके हैं, जैसे कि आप दोनों साइड एंडो बटन लगा सकते हो, आप एक साइड बायो स्क्रू और एंडो बटन लगा सकते हो और दूसरी साइड एंडो बटन लगा सकते हो। तो इस प्रकार से दो तरह की सर्जरी होती है। जो एक साइड बायो स्क्रू और दूसरे साइड एंडो बटन की सर्जरी है दोस्तों, वो दुनिया में 99% की जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर्स वही करते हैं और वो 20-25 साल से चली आ रही है और वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसीजर है, यानी कि हमेशा से लोग उसको कर रहे हैं। अपनी टीम के इंटरनेशनल प्लेयर्स आप देखिए, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, चेतेश्वर पुजारा, आकाश चोपड़ा, टी नटराजन, इन सब लोगों ने बायो स्क्रू एंडो बटन सर्जरी कराई है और वो काफ़ी हैप्पी हैं। और आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। हाल ही में ऋषभ पंत की भी इसी टेक्नोलॉजी से सर्जरी हुई है। ऑल इनसाइड सर्जरी दोस्तों, जिसमें कि दोनों साइड एंडो बटन का प्रयोग किया जाता है, एक नया प्रोसीजर है। इसको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल हुए हैं। तो इसकी 3-4 प्रॉब्लम्स है दोस्तों, जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। पहली प्रॉब्लम तो ऑल इनसाइड के साथ ये है दोस्तों, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो ये पता नहीं है कि आज से 10-15 साल बाद क्या दिक्कत आ सकती है। जबकि बायो स्क्रू को होते हुए 15-20 साल हो चुके हैं, तो लोगों को पता है कि भाई बायो स्क्रू कैसा होता है, जाना पहचाना है। जबकि ऑल इनसाइड में 3-4 साल बाद अगर कोई नई प्रॉब्लम आई तो हो सकता है कि अपने को रिवीजन ACL के लिए जाना पड़ सकता है। दूसरी बात की, ऑल इनसाइड के अंदर जो ग्राफ्ट की साइज है वो अपने को छोटी लेनी पड़ती है, क्योंकि ग्राफ्ट को आपको पहले लिगामेंट को पहले घुटने में डालना है और उसके बाद ऊपर और नीचे फिक्स करना है। तो आप 9 या 10 नंबर का या 9.5-10 नंबर का जो मोटा ग्राफ्ट है वो यूज करने से हिचकते हैं। टनल छोटी होती है और आपको 7, 7.5, 8 तक का ही ग्राफ्ट यूज करने को मिलता है। ग्राफ्ट कमजोर होने की वजह से आपको उसके सपोर्ट के लिए कोई ना कोई टेप या ऐसी कोई इंटरनल ब्रेस ऐसा कुछ करना पड़ता है। अब इसमें रिस्क ये रहता है कि क्योंकि इंटरनल ब्रेस अंदर लगा हुआ है, तो कल को ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो घुले नहीं और उसको निकालना पड़ जाए। इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑल इनसाइड पे फेथ कम रहता है। तीसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो ग्राफ्ट है वो जुड़ता है फीमर से और टिबिया से पूरी लंबाई के दौरान, लेकिन इसमें क्योंकि टनल की लेंथ छोटी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ग्राफ्ट इनकॉर्पोरेशन के इश्यूज हों, तो फेलियर चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऑल इनसाइड के समर्थक एक दावा करते हैं दोस्तों कि वो कहते हैं कि इसमें पेन कम होता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है और बेंडिंग जल्दी आ जाती है। दोस्तों, फिक्सेशन का मेथड चाहे बायो स्क्रू एंडो बटन हो, चाहे दोनों साइड आप एंडो बटन लगा दो, फिक्सेशन का जो मेथड है वो आपकी रिकवरी को डिसाइड नहीं करता। रिकवरी को डिसाइड करता है ग्राफ्ट का साइज, पेशेंट की फिजियोथेरेपी, पेशेंट का खुद का बॉडी टाइप और कितना मतलब अच्छी पोजीशन में ग्राफ्ट की जो टनल्स हैं उसको बनाई गई है। तो अगर टनल पोजीशनिंग सही नहीं है, ग्राफ्ट पतला यूज किया है, पेशेंट अच्छी एक्सरसाइज नहीं करता, तो ग्राफ्ट फेल हो सकता है। तो इसमें आप इस बात को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो ऑल इनसाइड से हुआ था या तो फिर वो बायो स्क्रू से हुआ था। तो ग्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है, जो अपना फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं होता। ग्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ये डिसाइड कर सकती है कि भाई आप ग्राफ्ट को कैसे फिक्स कर रहे हो। और मेरा ये मानना है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करने का हमेशा ही फायदा रहता है। तो दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 5 स्टार बायो स्क्रू एंडो बटन टेक्नोलॉजी को। और हमारी टीम के सारे इंटरनेशनल प्लेयर ने बायो स्क्रू एंडो बटन सर्जरी करवा के मेरे जो दावे हैं उसको प्रूव किया है कि भाई वो सब भी ये मान रहे हैं कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बायो स्क्रू एंडो बटन है। आप लोगों को भी क्या कोई डाउट है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कौन सा फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेस, क्या टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि ज़्यादा बेटर होगी? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।